फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल डॉक्टर उमर का नाम तो सामने आया ही है। इनके अलावा एक और डॉक्टर है जिसका नाम इस पूरे मॉड्यूल में सामने आया है। आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट के बाद से अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़ा हुआ एक और डॉक्टर है जो गायब चल रहा है। इसका नाम डॉक्टर निसार उल हसन है जो लापता है। इसकी तलाश चप्पे चप्पे पर की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर निसार प्रोफेसर था, फिलहाल वो बर्खास्त है। इससे पहले निसार श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज में भी प्रोफेसर रह चुका है। साल 2023 में उसे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के शक के चलते हटाया गया था। हमारे सहयोगी मंजूर मीर इस पर श्रीनगर से लाइव जुड़े हुए हैं। ये निसार उल हसन कौन है, इसे क्यों बर्खास्त किया गया था और ये कैसे इस टेरर मॉड्यूल के साथ जुड़ा, इस पर क्या डिटेल मंजूर आपके पास? देखिए मीनाक्षी, डॉक्टर निसार उल हक जो थे वो जम्मू कश्मीर डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट काफ़ी समय तक कश्मीर में रहे हैं। श्रीनगर के एसएमएसएस हॉस्पिटल में जो है काफ़ी देर तक वो एज ए प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे थे। लेकिन वर्ष 2023 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जैसे ही पूरे इको सिस्टम जो मिलिटेंसी का था उस पर शिकंजा कसना शुरू किया गया तो डॉक्टर निसार उल हक का नाम भी सामने आया और 2023 में उन्हें जो है टर्मिनेट किया गया। और उसके बाद ये खबर आई है कि वर्ष 2024 से वो फरीदाबाद में थे और वहीं पर तैनात थे और उनका नाम भी अब जो है वो सामने आ रहा है। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये कहा जा रहा है कि वो मिसिंग है, लेकिन उनके परिवार वालों के मुताबिक उन्हें एनआई ने जो है एक बड़ी जानकारी और है इसी से जुड़ी हुई, वो फिर हम दर्शकों तक पहुंचा दे मंजूर, कि निसार उल हक तो बहुत समय से लापता है ही, लेकिन साथ ही निसार उल हक की बेटी जो कि इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत है उसे हिरासत में लेकर इस वक्त जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही है। माफ कीजिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी में निसार की बेटी एमबीबीएस की स्टूडेंट है। जी मंजूर, इस पर और क्या डिटेल है? बिल्कुल मीनाक्षी, इस तरह की खबर जो है लगातार आ रही है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक जो हमें जानकारी मिली है कि उनकी बेटी से भी जो है पूछताछ की गई है। लेकिन परिवार वालों का ये कहना है कि डॉक्टर निसार उल हक मिसिंग नहीं है बल्कि एनआई की कस्टडी में है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जितने भी उस अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके दायरे में ही वो भी है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। ये परिवार का आरोप है। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही है कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो ये पूरा एक नेटवर्क बना हुआ था जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील और डॉक्टर उमर का नाम सामने आया था, ये एक ग्रुप बना हुआ था जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जो है सारे इस मॉड्यूल को चला रहे थे। हालांकि पुलिस ने जो है इस मामले में अब तक कहीं और डॉक्टरों की भी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई है। 2 दिन पहले ही डॉक्टर सजाद की गिरफ्तारी हुई थी जो पुलवामा के ही रहने वाले हैं। इसमें ज़्यादातर जो डॉक्टरों का कनेक्शन है वो साउथ कश्मीर से ही देखा जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर अदील जो सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे वो साउथ कश्मीर के अनंतनाग से थे। डॉक्टर मुजम्मिल वो भी पुलवामा के ही है, डॉक्टर सज्जाद वो भी पुलवामा के ही रहने वाले हैं और डॉक्टर उमर वो भी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के ही है। तो ऐसे में ये जो जितने भी डॉक्टर चाहे वो साउथ कश्मीर के हैं, नॉर्थ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर के हैं, जो देश के दूसरे स्टेट्स में या कहीं और पढ़ाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या स्टूडेंट्स जो इससे जुड़े हुए हैं, उनसे लगातार जो है पूछताछ की जा रही है, उनका बैकग्राउंड खंगाला जा रहा है और सभी लोगों को जो है पुलिस जो है एक नया रिकॉर्ड बना रही है। दायरा जो इन्वेस्टिगेशन का है वो और ज़्यादा बढ़ा दिया गया।